हेलो एवरीवन। तो डीएससी के सीरीज़ का एक नया प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है लुक एंड से पैटर्न। इसको हम काउंट एंड से पैटर्न भी कहते हैं बिकॉज़ ये हम जीएफजी में देख रहे हैं। लीड कोड में आपको ये काउंट एंड से पैटर्न के नाम से मिलेगा। प्रॉब्लम काफ़ी फेमस है एंड अमेजन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जोहो टाइप की कंपनियों में पूछा गया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारा जो काउंट है उसको हम इसके नंबर के साथ अपेंड कर देंगे। लाइक जैसे कि हमारा नंबर है 1, सो 1 को हम यहाँ पर काउंट क्या करेंगे 1 टाइम, प्लस वैल्यू क्या है हमारी 1। तो ये हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा वो 1 1 बनेगा। अगली बार हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 1 जो है 2 टाइम्स आया है, तो हमारा क्या हो गया 2, और क्या था हमारा नंबर 1, तो 2 1 बन गया। इसी तरीके से अगला पैटर्न ये कह रहा है कि 2 हमारा क्या है 1 टाइम है, तो पहले 1 लिख दिया हमने और वैल्यू क्या थी हमारी 2, तो 1 2 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 1 था, तो इसके लिए 1 के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। 1 टाइम क्या था हमारा 1 था। कहने का मतलब जो भी हमारे नंबर्स हैं उसको पहले काउंट करना है हमें एंड उसे उसकी वैल्यू साथ में रख देनी है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में दिख रहा है 1 1 दैट मीन्स 1 1, 2 1 दैट मीन्स 2 1। इन द सिमिलर फैशन हम बढ़ते जाएंगे। अब होता क्या है, इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है कि आप थर्ड रो प्रिंट करा के दिखा दीजिए। आई मीन थर्ड रो, एन की वैल्यू 3, फिफ्थ रो प्रिंट करके दिखा दीजिए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है हमसे। अगर थर्ड रो पूछेगा तो हमें हमारा जो आउटपुट आएगा वो 21 आएगा। द थर्ड रो ऑफ द गिवन पैटर्न विल बी 21। इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमने रिकर्सिव पैटर्न पे सॉल्व कर रखा है। बेस कंडीशन हमारी क्या है, n इक्वल टू 1 है। n इक्वल टू 1 जब भी हमें मिलेगा तो हम क्या कर देंगे 1 रिटर्न कर देंगे। रिकर्सिव कॉल हमारी चलती रहती है। कब तक ये ख़त्म हो जाएगी, जब हमारा n इक्वल टू 1 पे मिल जाएगा। तो इसको समझने के लिए पहले स्टैक ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा स्टैक है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल जब भी हम करते हैं स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी रिकर्सिव कॉल स्टैक में जाकर स्टोर हो जाती है और ये बैक ट्रैक में फिर ये पॉप इन के साथ साथ पॉप आउट होती है। सो सबसे पहले हमारा हम एग्जांपल ले लेते हैं n इक्वल टू 3 के लिए। तो हमारा फर्स्ट टाइम पे n इक्वल टू ये 3 के लिए हमारा चलेगा। करेक्ट। और नेक्स्ट टाइम क्या चलेगा, n इक्वल टू 2 के लिए चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर लाइन नंबर 31 पे मैंने क्या कर रखा है, जैसे ये कॉल आती है हमने इसको अगेन n को डिक्रीज़ करके फिर से भेज दिया है। अगली कॉल हमारी क्या चलेगी, n इक्वल टू लास्ट में 1 के लिए चलेगी। ये हमारी कॉल तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा बेस कंडीशन मैच नहीं कर जाता है। और बेस कंडीशन हमारा इस बार क्या हुआ है, मैच हो गया है। क्योंकि हमारा जैसे ही n इक्वल टू 1 आता है हम क्या करते हैं भाई, इसकी वैल्यू प्रिंट कर दो। तो फर्स्ट टाइम पे हमारा यहाँ पर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, बट हमारा अब इस कंडीशन में क्या होगा, बैक ट्रैक होगा। सो बैक ट्रैक होगा तो क्या होगा, हमें देखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के केस में हमारा 1 रिटर्न हो चुका है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ईजिली हमारी 1 आ गई। n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है, हमारा सारा कैलकुलेशन जो बेस्ड है वो स्ट्रिंग पे बेस्ड है। अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग हमारा क्या है, स्ट्रिंग हमारा ये कहता है कि आपका लुक एंड सी का जो भी रिटर्न टाइप आएगा हम उसमें डॉलर ऐड कर दे रहे हैं। अब क्यों ऐड कर रहे हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। डॉलर इस वजह से हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन से हमें बचाएगा। हमारी कंडीशन ही कुछ ऐसी है, हमने लूप के अंदर ये चेक कर रखा है कि i+1 की वैल्यू क्या i के नॉट इक्वल है, तभी हम उसको उसके काउंट के साथ अपेंड कर रहे हैं। अगर हमारा ऐसा नहीं होता है तो हम काउंट को सिर्फ इंक्रीज़ कर देते हैं। काउंट को हमने लूप के साथ ही इनिशलाइज कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो है स्ट्रिंग क्या बनता है। फर्स्ट टाइम पे हमारा n इक्वल टू 1 है, तो स्ट्रिंग हमारा बनेगा क्या, यहाँ पे $1। करेक्ट।
इसी $1 को लेकर हम अगले पैटर्न पे चलेंगे। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जब भी लूप चल रहा है, हमारी कंडीशन कब ब्रेक हो रही है, लेंथ -1 से छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा लेंथ 2 है और 2 - 1 मतलब 1, 1 से हमारा छोटा होना चाहिए, मतलब ये वन टाइम ही चलेगा, i = 0 के लिए ही चलेगा। i = 0 के लिए चलेगा तो ये क्या चेक करेगा, i + 1 मतलब 1 और 1, 0 और क्या वाइथ पोजीशन दोनों इक्वल हैं? नहीं है, मतलब कंडीशन हमारी मैच कर गई है। तो इसका काउंट प्लस में इसकी वैल्यू दोनों को अपेंड कर दो। तो इसका काउंट हमारा 1 के क्या है, 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस तरीके से हमारा 1 1 प्रिंट हो गया है। बट अब जो स्ट्रिंग बनेगा हमारा थर्ड कॉल के लिए, वो हमारा डॉलर के साथ अपेंड हो जाएगा। तो डॉलर के साथ अपेंड होने के बाद हमारा जो स्ट्रिंग बनेगा ये कुछ इस तरीके से अब बनेगा। अब हमारी अगली कॉल जाएगी, लास्ट कॉल है, क्योंकि स्टैक में हमारा लास्ट कॉल बचा हुआ है। लास्ट कॉल के लिए हमारा ये स्ट्रिंग क्या प्रिपेयर हुआ है, 11 सॉरी। बट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आई हमेशा कब तक चलेगा, हमारा लेंथ -1 से छोटा। यहाँ पर हमारा 3 है, लेंथ -1 मतलब 2, और 2 से हमारा हमेशा छोटा चलना है। इसका मतलब 2 टाइम्स ही चलेगा, एक 0 के लिए और एक 1 के लिए। 0 के लिए जैसे ही हमारी कॉल आती है तो 0 और 1 पोजीशन को दोनों को कंपेयर करेगा। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? बिल्कुल गलत। तो ये दोनों बराबर हैं तो हमारा काउंट सीधे सीधे इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 था तो हमारा 2 हो जाएगा। सेकंड कॉल आएगी, लूप हमारा अगेन आएगा, तो इस ये हमारी लास्ट कॉल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आई हमारा लेंथ -1 से छोटा है। ये लास्ट हमारी कॉल है और हमारा काउंट क्या आया है, 2 आया है। अब हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती, सॉरी ट्रू हो जाती है, क्योंकि हमारा आई +1 और आई मतलब कि 1 और डॉलर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, नॉट इक्वल टू हो रहे हैं। तो हमारे पास जो काउंट था हमारा, वो था हमारा 2, हमारा जो काउंट आया है यहाँ पे 2 आ गया, और सेकंड टाइम पे ये क्या है, हमारा फॉल्स कर रहा है। इसी वजह से काउंट और उसकी वैल्यू 2 1 आ गई है हमारी। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा और हमारा यहाँ से कॉल एग्ज़िट हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग में जो हमारे लास्ट कॉल में जो हमें वैल्यू मिली है, वो जो हमारा आंसर है वो 21 है। तो ये हमें आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, ये कैसे सॉल्व हुआ है या कैसे आया है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।